Welcome back to my new video. In this video we will talk about ear. आज का हमारे पास बायोलॉजी का जो है वो टॉपिक है ईयर का, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब हम ईयर के बारे में बात करेंगे, ईयर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इससे आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर इंटरनली ईयर की बात करें तो वो बहुत से पार्ट्स पर जो है वो कंसिस्ट करता है। कौन कौन से पार्ट्स पर वो कंसिस्ट करता है? वो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ये 3 मेन पार्ट्स हैं जिसमें ईयर जो है वो कंसिस्ट करता है। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। अब जब आउटर ईयर, इनर ईयर, मिडल ईयर की बात कर रहे हैं तो 3 पार्ट्स और आ जाते हैं। कौन कौन से? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ये 3 पार्ट्स क्या करते हैं उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। आउटर ईयर का क्या काम है उसके बारे में बात करेंगे। मिडल ईयर क्या करता है उसके बारे में बात करेंगे। और इनर ईयर का क्या काम है हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और जो है आप मुझसे जुड़े रहें, ठीक है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। अगर मैं आउटर ईयर की बात कर लूँ तो वो क्या है, जो आपको बाहर से आपका जो कान आपको दिख रहा है वो ईयर का आउटर पार्ट कहलाता है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ईयर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हमने डाल दी हेडिंग के 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, अब हम इसके नेम्स लिखेंगे। कौन कौन से होते हैं? आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर। मिडल ईयर और इनर ईयर जो आगे पहले आउटर ईयर आता है, फिर मिडल ईयर आता है एंड देन इनर ईयर आता है। तो ये 3 पार्ट्स हैं जो कि यहाँ पर कंसिस्ट करते हैं। अब इन 3 पार्ट्स के अलावा 3 और पार्ट्स हैं, इनके अंदर ईयर के अंदर 3 और पार्ट्स हैं। वो क्या काम करेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आउटर पार्ट की बात कर लेते हैं। तो आउटर पार्ट आपके पास जो है वो कार्टिलेज बोन, आपने नाम सुना होगा। कार्टिलेज बोन क्या होती है? कार्टिलेज बोन मूवेबल बोन को कहा जाता है, जो आसानी से मूव हो सके उसको हम कहते हैं कार्टिलेज बोन। जो हार्ड बोन होती है, जो दूसरी बोन्स होती हैं वो जो है मूवेबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो आउटर पार्ट है वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज बोन से। किससे बना हुआ है? कार्टिलेज बोन से। आउटर पार्ट कार्टिलेज बोन से बना हुआ है। कार्टिलेज बोन क्या होती है? जो मूवेबल हो, मूव करने पर आपको कोई जो है वो दर्द या फिर आसानी से जो है वो मूव हो जाए और अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज बोन। आउटर पार्ट किससे बना हुआ होता है? कार्टिलेज बोन से। कार्टिलेज बोन क्या होती है? मूवेबल बोन कहलाती है और इसके जो है वो अपनी जगह पर वापस भी आ सकती है। मतलब एक जगह पे, मतलब अगर उसको मोड़ा तो एक जगह पे ही वो मुड़ी भी नहीं रहेगी, वो अपनी जो है वो शेप वापस से वही कर लेगी जो उसकी शेप है। अब यहाँ पर आ जाते हैं मिडल ईयर पर। मिडल ईयर का क्या काम है? जैसे कि आउटर ईयर से आपने कोई बात सुनी, वो आपके पास बात अंदर आई। एटमॉस्फेयर में आवाज क्या होती है? साउंड क्या होता है? ट्रैवल करता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि साउंड ट्रैवल होता है किसमें? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर से आपने वो साउंड सुना, वो साउंड आगे ट्रैवल किया, वो ट्रैवल होकर जो है वो मिडल पार्ट पर आ जाएगा ईयर के। और मिडल पार्ट जो है ईयर का वो 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इन तीनों का क्या काम है? जब आप जो है वो एटमॉस्फेयर से जो भी आपने साउंड सुना, जो भी आपने बाहर से साउंड सुना, वो साउंड ट्रैवल हुआ, वो ट्रैवल होकर मिडल ईयर के पास आया। मिडल ईयर में जो मैलियस, इनकस और स्टेप्स थे, उन्होंने उस साउंड को आगे ट्रैवल करवाया। आगे ट्रैवल होकर वो इनर ईयर तक वो चले गए और इनर ईयर ने क्या किया? उस साउंड को आपके ब्रेन तक पहुंचाया। किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू उसने जो है वो आपके ब्रेन तक उस मैसेज को पहुंचाया, उस साउंड को पहुंचाया। देन आपको वो
बात समझ आई कि ये बात किस तरीके की थी, वो साउंड क्या था। ठीक है, ये आउटर पार्ट, ये मिडल ईयर और ये इनर ईयर, 3 पार्ट्स हैं। आउटर ईयर कार्टिलेज बोन से बना हुआ है, मिडल ईयर में मैलियस, इनकस और स्टेप्स 3 पार्ट्स मौजूद हैं। इनर ईयर में क्या होता है कि ब्रेन तक जो है वो मैसेज पहुंचाता है इनर ईयर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 6 के 6 थे। अब ये हमने इसको डिस्कस कर लिया है। मैंने इस वीडियो में मेन चीज़ों की बात की है। ठीक है, किन की बात की है? मेन चीज़ों की। अब जो है अगर हम इस बात करें कि इसमें जो है किस तरीके से आपका जो ईयर है वो डैमेज हो सकता है। आपने सुना होगा कि आपके कान में जो है येलो कलर का कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है, जो आप जो है वो वैक्स की तरह दिखता है। तो वो वैक्स की तरह जो है वो जब आप एटमॉस्फेयर से कोई साउंड सुनते हो एंड वो आपके पास एटमॉस्फेयर में बहुत सा जो है वो डर्ट मौजूद होती है, बहुत सी डर्ट मौजूद होती है, वो आपके पास जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है एंड देन आप उसको ईयरबड से साफ करना शुरू कर देते हो। जब आप उसको ईयरबड से साफ करोगे, जाहिर सी बात है ईयरबड्स उसको साफ उतना नहीं कर पाएंगे जितना होना चाहिए, उसको अंदर जो है वो उसको करने की कोशिश करेंगे। तो ईयरबड्स का तो जो है वो यूज़ बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैक्स है उसको आपने हमेशा मतलब जो है उसको कान को साफ रखना है, और सिर्फ वैक्स के थ्रू नहीं, सिर्फ ईयरबड्स के थ्रू नहीं, बल्कि ये कान डैमेज होता है। ईयर किस चीज़ वजह से डैमेज होता है? जब आप कोई साउंड सुनो और वो जो है वो आपका ईयर बर्दाश्त ना कर पाए, तो आपका जो है ईयर डैमेज होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपने सुना होगा कान का पर्दा ख़राब हो गया या कान का पर्दा फट गया या कान का पर्दा नहीं अब सुनाई दे रहा, किसी का सुनते सुनते अचानक रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि उसका ईयर डैमेज होना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई वो थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है कि कुछ सुनाई दिया ही नहीं, बट फुल अटेंशन थी पर सुना ही नहीं दिया। क्योंकि आप उसको जो है आपका जो ईयर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने ये मेन टॉपिक समझा दिया। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में सब कुछ पूछ लें। बाय बाय।